हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मोम किचन में। आज हम बनाएंगे कोलकाता फेमस स्पेशल मैंगो भापा दोई। और इसे बनाना बहुत आसान है। इसका जो टेक्सचर है क्रीमी और स्पंजी है। बनाने के बाद आप कोई सा भी दही खाना भूल जाएंगे एक बार जब इसे बनाएंगे। और इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे, उनका तो फेवरेट हो जाएगा। और आप जितना टाइम कम बचे इस एक ट्रिक से बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बोल लेंगे। उसमें अब दही ले लिए हैं हमने, आधा किलो दही लिया। और ये हमारे पास अगर छन्नी ना हो तो इस तरह से हम जो जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसे हम क्या करेंगे, बोल में रख देंगे। उसके ऊपर एक कपड़ा रख देंगे। कपड़ा रखने के बाद ये जो दही है, ये दही हम कपड़े के ऊपर उसमें डाल देंगे। इससे क्या होता है कि हम जब छन्नी के ऊपर दही का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकालने के लिए हम छन्नी के ऊपर डालते हैं तो छन्नी में बहुत समय लग जाता है। तो इसमें समय नहीं लगता है। इसमें अब जब इस तरह से अगर दही का पानी निकालने के लिए रखेंगे तो इसमें बहुत ही जल्दी और फटाफट 1 घंटे में ही सारा पानी निकल जाता है। तो इस तरह से अब कपड़ा को सारा अच्छे से एकदम हम फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल वो सब वाइट और साफ़ कपड़ा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, देखो कितनी जल्दी इतना सारा पानी निकल गया है। तो कितना फटाफट पानी निकल रहा है। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करके और इसमें अच्छे से सेट करके रख देंगे। अगर यहाँ आपके पास बोल में अगर ये सेट नहीं हो रहा है, गिर जा रहा है जाला, तो यहाँ पर आप जुगाड़ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भारी चीज़ इसके ऊपर रख देंगे ताकि 1 से 2 घंटे के तक हम इसे छोड़ देंगे पानी निकलने के लिए। तब तक हम मैंगो ले लेंगे। हमने ये एक ही आम मीडियम साइज़ का लिया है, क्योंकि ये हमने आधा किलो दही ले लिया है। तो ये हम मीडियम साइज़ का एक ही आम लिए हैं। उसका हम सारा पल्प निकाल के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ढक्कन लगा के ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल पेस्ट की तरह बना लेंगे। ये देख सकते हैं, बिल्कुल पेस्ट की तरह बन गया। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। जैसी हो जाए एक बोल में हम सारा ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमने मैंगो फ्लेवर का भापा दोई इसलिए बताया है कि बहुत बच्चे हैं कि मैंगो नहीं खाते हैं। तो आप इस तरह से भापा दोई अगर मैंगो फ्लेवर का बनाएंगे तो और थोड़ा सा इसका गार्निश भी बिल्कुल क्यूट सा कर देंगे तो बच्चे आसान से और खुश होकर खाने लगेंगे। तो सारा हमने निकाल लिया है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से। और सारा हम निकालने के बाद इसे अब साइड में रखेंगे। अब 1 से 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं कितना सारा पानी दही से निकला हुआ है और कितना जल्दी निकल गया है। ये देखिए सारा पानी एकदम निचोड़ के अच्छे से निकल गया है। तो ये जाले का काम कितना आसानी से हो गया है। आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये पानी हम फेंक देंगे। अब ये इसमें से जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है वो हम सारा बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए पानी निकलने के बाद बिल्कुल एकदम डो की तरह हो गया है। तो इसे हम बोल में सारा निकाल लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। जैसी हो जाए अब हम क्या करेंगे, जो हमने आम को ग्रेट करके रखा था वो सारा हम आम इसमें डाल देंगे। बस इस तरह से पहुँच के हम सारा ये आम का पल्प डाल देंगे इसमें। अब डालने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब शुगर पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे मिल्क मेड। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 बड़े चम्मच मिल्क मेड ले लिया है और वो हम इसमें डाल देंगे। अब डालने के बाद अच्छे से बिल्कुल ये तीनों चीज़ को हम फेंट लेंगे। बिल्कुल एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आए। तो इसलिए हम सारे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहनी चाहिए और दही का जो गुठली बना है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो बिल्कुल एकदम अच्छे से फेंटना है, बिल्कुल क्रीमी की तरह। ये देखिए क्रीम के जैसे टेक्सचर हो चुका है। तो इसे हम क्या करेंगे, अब साइड में रखेंगे। अब जिस कंटेनर में हम भापा दोई को बनाएंगे ये हमने हार्ट शेप का ले लिया है ताकि देखने में क्यूट सा लगे। इसके नीचे हमने वो बटर पेपर रख दिया है ताकि निकलने में आसानी हो जाए। अब सारा हम इसमें डाल देंगे। बस जैसे ही सारा डाल देंगे तो हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। चम्मच से ही सेट करेंगे बिल्कुल परफेक्ट और एकदम प्लेन इसको सेट करेंगे।
बस जैसे ही सेट हो जाए हम यहाँ पर ऑयल पेपर ले लेंगे। हमने यहाँ ऑयल पेपर हमारे पास कम था तो हम यहाँ पर 2 टुकड़े करके इसको ऑयल पेपर को लगा देंगे। पूरा ऑयल पेपर अच्छे से लगा सकते हैं, मेरे पास कम था तो इसलिए मैंने इस तरह से इस्तेमाल कर लिया है ऑयल पेपर का। अब ऑयल पेपर को अच्छे से इसमें लगाने के बाद अब हम इसे अब ऑयल पेपर हमने अच्छे से लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे। तो पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसके बाद हम यहाँ स्टैंड रख देंगे और इतना पानी डालेंगे कि स्टैंड के ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। स्टैंड बिल्कुल एकदम खाली रहना चाहिए, तो पानी बस नीचे नीचे ही डालना है। तो उसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, ये मोल्ड रख देंगे। अब रखने के बाद अब ढक्कन लगा के गैस का फ्लेम अभी हाई रखेंगे। जैसे ही पानी एकदम उबलने लग जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे पानी उबल जाए तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम में हम कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 30 से 35 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे और चेक करेंगे कि एक टूथपिक हो उस या कोई सी भी गाड़ी हो, उससे हम चेक कर लेंगे। अगर साफ निकला तो इसका मतलब बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो चलिए, बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो गया है तो हम निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद फ्रीज़र में रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब 1 से 1.5 घंटे बाद बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया और बिल्कुल ठंडा ठंडा इसे सर्व किया जाता है। तो जैसे ही ठंडा हो जाए, ये देखिए बिल्कुल सेट हो गया, एकदम स्पंजी सा बना हुआ है। तो चलिए एक प्लेट ले लेंगे, इसको ऊपर रखेंगे और इसे हम हाथों से अच्छे से पलटा देंगे। पलटाने के बाद बहुत आसानी से निकल जाता है, कोई झंझट नहीं कि चिपक जाएगा कि नहीं निकलेगा। ये देखिए कितना आसानी से निकल गया है बिल्कुल हार्ड शेप में। और इसके ऊपर जो बटर पेपर लगाए थे हम, वो बटर पेपर हम इसका निकाल देंगे। ये देखिए भापा दो एकदम बनके रेडी हो गया है। और एक बार जब ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं। और उसके बाद जो मैंगो है, हमने उसको आम को छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं, उसको गार्निश करेंगे हम, बिल्कुल साइड में लगाएंगे, हार्ट शेप में ही गार्निश करेंगे ताकि देखकर और ज़्यादा क्यूट और स्वादिष्ट लगे। बस इस तरह से हम गार्निश करेंगे। और बीच का हिस्सा जो खाली रह जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिस्ता ले लेंगे। पिस्ता को बारीक चॉप करके हमने पहले ही रख दिया था, ये पिस्ता हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए अब हमारा भापा दोई बिल्कुल रेडी है और देखने में भी बहुत क्यूट सा लग रहा है और बच्चे देखकर ही खुश हो जाएंगे। आप जब मेहमानों को बना कर देंगे तो वो पूछेंगे किस तरह से आपने बनाया है। ज़रूर एक बार, मैंगो का सीज़न है तो ज़रूर आप इस तरह से ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए कट करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट कट निकला हुआ है और इसका जो टेस्ट है क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। चलिए, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।